नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बी पार्ट सेकेंड के थ्योरी पेपर में आज हम भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरणकालीन कला का अध्ययन करेंगे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जो यूरोपीय प्रभाव भारतीय चित्रकला में आया, उसके विरोध स्वरूप मान लें, या ये कहें कि भारतीय मूल कला परंपरा के संरक्षण हेतु पनपी या उसका आरंभ हुआ। भारतीय कला जब अपने अस्तित्व को छोड़ देने की कगार पर थी, तब ईवी हैवल ने सन 1884 में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य पद पर रहकर संबल प्रदान किया। 1866 में उन्होंने संसार का ध्यान भारतीय कला और संस्कृति की ओर आकर्षित किया। 1896 में वे मद्रास कला विद्यालय से कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल बने और उन्हीं के सहयोग से एक नवीन कला आंदोलन का सूत्रपात भी हुआ। उन्होंने बंगाल स्कूल के विद्यार्थियों को केवल विदेशी रीतियों पर कला सीखने को त्रुटि समझा और उसका विरोध किया और भारतीय जीवन को आदर्श से पूर्ण अजंता राजपूत एवं मुगल शैली को आधार मानकर कला अभिव्यक्ति करने की सलाह दी। उनका मानना था कि भारतीय कला आत्मा के अधिक निकट है और इससे स्थूल जगत की अपेक्षा शाश्वत सत्यता का प्रदर्शन होता है, जबकि पाश्चात्य कला इसके विपरीत भौतिकता के निकट है। क्योंकि यूरोपीय चित्रकला में यथार्थवाद को, या ये कहें कि जो भौतिक स्वरूप है किसी भी वस्तु का या आकार का, वो उसका अंकन करने की प्रेरणा दी जाती है, जबकि भारतीय कला में भौतिक स्वरूप की अपेक्षा आत्मिक स्वरूप की का अंकन करने की प्रेरणा दी जाती है। अर्थात ये भारतीय जो कला है वो भावों और आत्मा से ज़्यादा जुड़ी हुई है। पर्सी ब्राउन और डॉक्टर A.K. आनंद कुमार स्वामी ने भी भारतीय कला के आदर्श गुणों के प्रचार प्रसार में पूर्ण सहयोग दिया। कला समीक्षक डॉक्टर मुल्कराज आनंद का मत है कि हैवल ने ब्रिटिश कला पद्धति को हटाकर जो भारतीय पारंपरिक कथानकों एवं शैली के आधार पर कला शिक्षण आरंभ करवाए, वे भारतीयों को कला माध्यम से प्रेरित करने में सफल भी हुए। सन 1854 ईस्वी में कलकत्ता कला विद्यालय, 1950 में मद्रास कला विद्यालय, 1857 में मुंबई, 1857 में लाहौर में कला विद्यालयों की शुरुआत हुई। अवनींद्रनाथ ठाकुर की सहायता से भारतीय चित्रकला शैली में अनेक प्रयोग हेतु ईवी हैवल ने भारतीय कला के यश में इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन आर्किटेक्चर और आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तकों को प्रकाशित किया और भारतीय पारंपरिक कला के प्रति विश्व का ध्यान आकृष्ट किया। उनका मानना था कि भारतीय कला परंपरा स्वयं अपने आप में ही इतनी संपूर्ण है कि उसे किसी और कला के समावेश की आवश्यकता नहीं है। साथ ही भारतीय कला के कलात्मक गुणों के विरुद्ध प्रचारित पाश्चात्य विचारों को उन्होंने भ्रामक बताया। अर्थात उनका मानना था कि भारतीय कला के जो कलात्मक गुण हैं, पाश्चात्य कला के प्रचार प्रसार हेतु इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या पटना शैली के कलाकारों द्वारा या उनके संरक्षकों द्वारा हीन बताने के लिए ही यूरोपीय कला शैली का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो उसका इन्होंने विरोध आरंभ किया और यह यहाँ भारतीय कलाकारों को इसलिए इस कला के संरक्षण और उस भारतीय कला को सहेजने के लिए प्रेरित किया गया। W.G. आर्चर महोदय ने इसके विपरीत इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट
में ईवी हैवेल के उक्त विचारों को गलत माना। हैवेल ने भारतीय कलाकारों को पाश्चात्य कला के अनुकरण करने के बजाय अपने अतीत को देखो और चित्र बनाओ संदेश दिया। सन 1907 ईस्वी में सर जॉन वुडरॉफ की सहायता से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। सन 1919 ईस्वी में ओसी गांगुली के संपादन में कला पत्रिका रूपम का प्रकाशन किया। 19वीं शताब्दी के बदलते समय में भारतीय कला जगत में अवनींद्र नाथ ठाकुर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल शैली का या पुनरुत्थानकालीन जो कला शैली है उसे बंगाल शैली भी कहा जा सकता है। इसका जन्म बौद्धिक विचार एवं स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है। अवनींद्र नाथ के साहसिक क्रांतिकारी विचारों और ईवी हैवेल के भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार ने बंगाल शैली को जन्म दिया। अवनींद्र नाथ ने अपने चित्रों में ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों के अतिरिक्त प्रेम कथाओं को अपनी तूलिका का आधार बनाते हुए उमर खयाम एवं अरेबियन नाइट्स जैसे चित्र बनाए। अवनींद्र नाथ ठाकुर एवं नंदलाल बोस ने देवी देवताओं का अधिकता से अंकन किया। अजंता बाग की प्रतिकृतियों की व मुगल कला की भांति चित्रांकन भी किया। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अवनींद्र नाथ एवं उनके शिष्यों के तत्कालीन कला प्रयोगों की सराहना करते हुए यह स्वीकारा कि इन कलाकारों ने भारतीय कलात्मकता को पुनर्जीवित किया है। साथ ही सभी चित्रकारों ने स्वतः ही मौलिक शैली में कला सृजन करने का प्रयास किया है। देश की स्वतंत्रता आंदोलन व स्वदेशी के आह्वान ने इस नई कला शैली को फलने फूलने में बेहद सहायता की। कलाकार टैगोर के, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर जैसे शिष्यों ने देश के अनेक भागों में टैगोर शैली का प्रचार प्रसार किया। पेरिस से लौटी अमृता शेरगिल, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय जैसे कलाकारों के नूतन प्रयोगों ने भारतीय चित्र परंपरा को स्वतंत्र अंकन की ओर प्रेरित किया और पुनः एक नवजीवन दिया। बंगाल शैली के चित्र पारदर्शी, वॉश और ओपेक सभी तकनीकों में बनाए गए चित्रों को मुख्यतः वॉश टेक्निक, चीनी, जापानी, भारतीय एवं पाश्चात्य आधार पर बनाया गया। इस वीडियो में इतना ही। शेष भाग हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।